तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लायक। इसमें क्या बोला है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 6000 माइनस साइन एक्स की पावर 6000 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 6000 लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना सबसे पहले एक पैटर्न समझना होता है। जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिखा हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है। अब x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 जब हम करते हैं तो यहाँ पर x माइनस वाई होता है, फिर ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर पावर 4 है ना, तो यहाँ 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ओवरऑल पावर मतलब डिग्री 3 ही रहेगा इसका। तो देखो x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 हो गया, एक पावर घट गया इसका। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 1 बन जाएगा और फिर x की पावर 0 बन जाएगा। y में क्या हो रहा है, y की पावर 0, फिर y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, ऐसा चलेगा। ओवरऑल पावर कितना आएगा, 2 + 1, देखो 3 आ रहा है, 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है इसका। x की पावर 5 माइनस y की पावर 4 जब करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा पावर 4, और फिर यहाँ पे वही सेम चीज़, 4 के बाद 3, फिर 2 एंड फिर 1 एंड फिर उसके बाद x की पावर 0 हो जाएगा और y का पावर बढ़ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं x की पावर अगर 6000 है माइनस साइन x की पावर 6000 है, सो वी कैन राइट x माइनस साइन x a माइनस b यहाँ पे, और फिर पावर में क्या करेंगे, जितना यहाँ पावर है उससे एक कम कर लो, तो 5999 हो गया। फिर यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला में एक पावर और कम होगा, और साइन एक्स की जो पावर है यहाँ पर पावर में 0 था, यहाँ पे साइन एक्स की पावर कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ साइन एक्स की पावर लास्ट कितना हो जाएगा, 5999 बन जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ते जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो ये जो दिख रहा है ना, x की पावर 6000 माइनस साइन एक्स की पावर 6000, उसको हम यहाँ पे लिख दिए, इसका एक्सपेंसन यहाँ पर लिखेंगे, तो हो गया x माइनस साइन एक्स, और फिर ये जो यहाँ पे टर्म्स आया था ना, बेसिकली हमने सारा इस चीज़ को कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, साइन एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं, बिकॉज हेयर x इज़ टेंडिंग टू 0, सो यू नो साइन एक्स कैन बी रिटन एज वॉट, x इफ़ x टेंड्स टू 0। तो x की पावर कितना हो गया, ये 6000 हो गया, और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर 6002 हो जाएगा बेसिकली टोटल पावर मिला करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर 6002 लिखा है, इसमें से हम क्या करेंगे, x की पावर 3 निकाल लिए यहाँ से, बचेगा x की पावर कितना, 5999, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, इसको अलग कर दिया। अब ये जो x की पावर 5999 है, इसको हम सब सारे टर्म्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बट उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं व्हेन x टेंड्स टू 0, तो हम यहाँ साइन एक्स रिप्लेस कर दिए किसके साथ, x के साथ, और x की पावर कितना हो गया, 5999। जहाँ भी साइन एक्स दिख रहा था वहाँ x लिख दिए, तो एक्चुअली में यहाँ पे x की पावर 5998 है और यहाँ साइन एक्स है, हम ये साइन एक्स को x लिखेंगे तो पावर में कितना आ गया, 5999 आ गया। ठीक है, सेम आगे भी होने वाला है ये चीज़। अब हम इसको जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये x की पावर 5999 आएगा, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, फिर ये भी आएगा इसके नीचे तो 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे भी आएगा तो 1 होगा, ऐसे करके 1 1 1 कितने बार आएगा। तो तुम देखो यहाँ पर स्टार्ट चेक करो, साइन एक्स की पावर कितना लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, और लास्ट वैल्यू कितना गया साइन एक्स की पावर 5999, तो 0 से काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 6000 टर्म्स हो गया। तो ऐसे करके 1 1 1 1 कितने बार आएगा, 6000 बार आएगा, तो इनटू कितना हो गया यहाँ पे 6000, क्योंकि 1 1 को 6000 बार ऐड करेंगे तो 6000 बनेगा। बाकी ये टर्म्स बच गया यहाँ पे। अब यहाँ से तुम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा लो या फिर तुम लॉपिटल रूल लगा लो, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंसन लगा लो। तो हमने इसको एक्सपेंसन से सॉल्व किया है। देखो ये x एज इट इज़ है, साइन x का एक्सपेंसन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। आगे के टर्म्स ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स क्यू है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यू कैंसिल हो गया, 1/3 फैक्टोरियल 6 होता है, सो 1/6 इंटू 6000 कितना आ गया 1000। सो फाइनल आंसर कितना बनेगा हमारे पास 1000। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके।